नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और यूपी के इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली के दौरान अखिलेश यादव पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव भी जात और मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अखिलेश यादव उस वक्त कहां थे जब प्रयागराज, आगरा और हाथरस में मजलूमों पर जुल्म हो रहा था, यानी दलितों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा था। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि जब सीएए का कानून बना तो आंदोलन के दौरान एक अनस नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 19 साल थी, उसकी हत्या कर दी गई। उस वक्त अखिलेश यादव कहां थे? उन्होंने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर जब इंतखाबात आने वाले होते हैं तो क्यों नींद खुलती है, इससे पहले क्यों आवाज बुलंद नहीं की जाती? क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली के दौरान अखिलेश यादव पर तनकीद की है। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला जारी है। गुरुवार को मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए पूछा कि वे सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान हुए सरकार के जुल्म के वक्त कहां थे। यही नहीं, प्रियंका ने सपा और बीएसपी पर धर्म और जाति की राजनीति को आगे बढ़ाने का दोष मढ़ा। प्रियंका ने अपनी ससुराल मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली में प्रमुख विपक्षी दलों सपा और बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी तो फूट फैलाकर फिर से जीतेगी। आखिर क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं, वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा और बीएसपी ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस महासचिव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार करते हुए कहा, सीएए का कानून बना, इस दौरान इनके खिलाफ हुए आंदोलन में बिजनौर में 19 साल के लड़के अनस की निर्मम हत्या कर दी गई और सुलेमान नाम के लड़के की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अखिलेश उनके घर गए? प्रियंका ने अखिलेश पर हमला जारी रखते हुए कहा, सोनभद्र में उब्भा में नरसंहार हुआ जिसमें 13 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या हुई। क्या अखिलेश जी वहां गए? उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, क्या अखिलेश जी पहुंचे? लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ, क्या अखिलेश जी वहां गए? तो अब चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? चुनाव के समय उनकी और उनकी पार्टी की नींद क्यों खुल रही है? प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका ने कहा, जब आगरा, प्रयागराज और हाथरस में दलितों पर अत्याचार हुआ तब बीएसपी के नेता कहां थे? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब वे बयान देते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि वे बीजेपी जैसे ही बयान दे रहे हैं? क्योंकि सब अंत में यही सोचते हैं कि आपकी समस्याएं, आपके दुख दर्द और आपके संघर्ष से आपकी राजनीति को कोई मतलब नहीं। सब सोचते हैं कि वे सांप्रदायिकता और जाति के आधार पर आपसे वोट मांगने आएंगे और आप उन्हें वोट दे देंगे और उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपको उनकी ये सोच जबरदस्ती बदलवानी होगी। कांग्रेस महासचिव ने सपा, बीएसपी और बीजेपी पर वार करते हुए कहा, कोई जंग ऐसी नहीं है जो बिना लड़े जीती जाती हो। जब वे लड़ ही नहीं रहे हैं तो जीतेंगे कैसे? ये सब सोच रहे हैं कि जब अपना टाइम आएगा तब हम राज करेंगे और लूटेंगे। 5 साल बाद हम फिजूल के मुद्दे उठाएंगे और फिर से राज करेंगे। मैं आपको राजनीति को बदलने का मौका देना चाहती हूँ। आप नेताओं को राजनीति को विकास पर आधारित बनाइए। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित और जातिवाद पर आधारित
राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय विकास के बजाय धर्म और जाति की बात करेंगे और चुनाव जीतकर निकल जाएंगे। जब तक विकास का सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा तब तक आप इसी तरह की राजनीति में फंसे रहेंगे। तो ये थी नाजरीन प्रियंका गांधी के ताल्लुक से अहम खबर। मिस्टर अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।